पास हो गया है और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में पास हो गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है। कल देखिए इसको पेश किया गया था और आज दिन भर चर्चा के बाद महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आज दिन भर लोकसभा में चर्चा के बाद इस पर वोटिंग हुई और पर्चियों के जरिए इस पर वोटिंग की गई है। और दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। और ये भी डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगी, गवर्नमेंट नहीं तय करेगी। तो कृपया आपका संशोधन आप वापिस ले, ऐसा मेरा निवेदन। Subject to that clarification, I am withdrawing the amendment. Okay. असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करेंगे? सर आप खड़े हो जाओ, चालू हो जाएगा माइक। सर, I am moving my amendment, sir, and I am asking for a division on it. आपके पक्ष में कोई नहीं है। अल्लाह। ओके। प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 37 को स्वीकृत किया जाए। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन 37। लोबियां पहले से खाली, अब खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने, अब मत विभाजन। जानकारी सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया। 2/3 बहुमत से बिल पास हुआ और महिला आरक्षण बिल के विरोध में मात्र 2 वोट पड़े हैं, जबकि इसके समर्थन में 454 वोट पड़े हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से पास हो गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है। लोकसभा से 2/3 बहुमत से ये बिल पास हो गया है, महिला आरक्षण बिल। और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है और इसके पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। वहीं विरोध में कहा जा रहा है मात्र 2 वोट पड़े हैं। स्वाति पाठक संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है, क्या अधिक जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी, उसके बाद लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और पक्ष में कहा जा रहा है कि 454 वोट जो है वो महिला आरक्षण के पक्ष में पड़े हैं। इसके साथ ही विपक्ष में मात्र 2 वोट जो है वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ पड़े हैं। यानी समझा जा सकता है कि जो बहुमत है वो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है और जिस तरह से लगातार विरोध भी कई पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही थी, लेकिन जो वोटिंग हुई है उसमें 454 वोट जो है वो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में पड़े हैं और 2 वोट जो है वो विपक्ष में पड़े हैं। यानी ऐसे भी अगर शांतनु हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है। राज्यसभा में देखना अहम होता है कि क्या सरकार इसको पास करा लेगी, क्योंकि कई पार्टियों का समर्थन भी कई बार मिल जाता है। हम लोगों ने पिछली बार भी देखा है कि कई पार्टियों का समर्थन मिला था जब दिल्ली अध्यादेश पर सरकार विधेयक लेकर आई थी, लेकिन अब लोकसभा में सरकार ने इसको पास करा लिया है। लंबे समय तक महिला आरक्षण बिल अटका हुआ था, लेकिन मोदी सरकार ने इसको जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें लोकसभा में इसको पास करा लिया गया। अब कल इसको राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अब राज्यसभा में देखने वाली बात होगी कि क्या वहां भी आसानी से पास हो सकता है, ये देखना अहम होगा। बिल्कुल, लेकिन लोकसभा से चूंकि पास हो गया है और स्वाति हमने देखा भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका
भले ही वो विरोध कर रहे हों, लेकिन मुख्यतः उनका जो समर्थन है वो इस बिल को मिलता रहा है। हमने सोनिया गांधी को भी आज सुना, हमने राहुल गांधी को सुना, इसके अलावा हमने डिंपल यादव को भी सुना। आपने डिंपल यादव से बातचीत की, सभी इस बिल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ शर्तों के साथ समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो राज्यसभा में भी तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका समर्थन मिल सकता है। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वोटिंग लोकसभा में हुई है और 454 वोट पक्ष में पड़े हैं, वैसे में संभव है कि आसानी से राज्यसभा में सरकार महिला आरक्षण विधेयक को पास करा लेगी, क्योंकि विरोधाभास जरूर है लेकिन महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ विरोध नहीं है। विरोध है कि चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो ओबीसी हो या जो अन्य जातियों की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार लेकर आई है उसका विरोध नहीं किया जा रहा है। मांग सरकार से की जा रही है कि जो महिला आरक्षण बिल सरकार लेकर आई है उसके अंदर आरक्षण दिया जाए जो अन्य जातियां है उनको। तो ऐसे में संभव है कि राज्यसभा में भी जो है वो समर्थन मिले, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका समर्थन सरकार को इस विधेयक के समर्थन में मिले। तो ये देखना अहम होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सरकार ने ठाना है कि जो विशेष सत्र केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई है उसमें लोकसभा में भी इसको पास कराया जाए और राज्यसभा में भी। लोकसभा में पास हो चुका है, कई पार्टियों का समर्थन भी राज्यसभा में मिल जाएगा तो सरकार इसको आसानी से पास करा लेगी, लेकिन लगता नहीं है कि ज्यादा विरोध राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग विपक्षी पार्टियों की तरफ से बयान भी सामने आए हैं, लेकिन इसमें यही कहा गया है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण सरकार दे और चुनाव के वक्त ही सरकार ये विधेयक क्यों लेकर आई है, ये भी सवाल विपक्षी पार्टियों ने उठाया है। लेकिन जिस तरह से ये महिला आरक्षण बिल लंबे समय से अटका हुआ था उसको मोदी सरकार ने लोकसभा में पास कराया है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब इसको राज्यसभा में पास कराया गया था, लेकिन लोकसभा में भी इसको पास कराया जाए। अब इसको जो फिर उसके बाद जो लागू का प्रोसेस होगा वो शुरू होगा। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से कहा जाए कि एक बड़ी चुनौती, इसको क्रेडिट लेने के लिए भी हमने देखा कि क्रेडिट लेने के लिए भी तमाम जो दावे किए गए थे और कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाए गए। सबसे बड़ा एक पेश था स्वाति, अगर देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण को लेकर, जिसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सांसदों को चुनने की बात की जाए तो यहाँ पर सांसद जो है वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के सांसद चुनकर आते हैं, एक कैटेगरी, और दूसरी एससी और एसटी जो है वो कैटेगरी। तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ किया कि इसमें अलग से ओबीसी आरक्षण देने की जरूरत इसलिए भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे हम सत्ता पक्ष की अगर बात करते हो तो स्मृति ईरानी की बात हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह का जो संबोधन हुआ उसमें सारी चीजों को क्लियर किया गया है जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। तो ऐसे में अगर 454 वोट मिले हैं तो इससे भी समझा जा सकता है कि समर्थन सरकार को जो है वो मिला है, लेकिन सबकी नजरें राज्यसभा पर ही शांतनु टिकी होती है, क्योंकि इससे पहले जब मॉनसून सत्र में दिल्ली अध्यादेश विधेयक लेकर आया गया था तो उस दौरान भी लोकसभा में आसानी से इसको पास कराया गया था। ठीक है स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। वक्त की कमी है, आपको रोकना चाहेंगे और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर।